हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे निकाला है कुछ नया टेक्नीशियन का जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 5 अगस्त 2026। अभी यहाँ पे कितना वैकेंसी निकाला है, फिर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सैलरी कैसा है, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो अभी जो टेक्नीशियन का जॉब निकाला है यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका 237 और यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो बेसिक पे है वो है 35,000 स्टार्टिंग में और बाद में 1,10,000 हो जाएगा। और इसके साथ आपका HRA, फिर DA, EPF या एक्स्ट्रा जो भी अलायंस होता है नॉर्मली सेंट्रल या गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो सब कुछ रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये टेक्नीशियन का जॉब कौन से पोजीशन या डिपार्टमेंट के लिए है। तो टेक्नीशियन जो फिटर है उसमें आपका टोटल पोस्ट है 18, फिर मैकेनिक के लिए है 16, ड्रॉट्समैन के लिए है 8, सर्वेयर के लिए है 7, इलेक्ट्रीशियन के लिए है 8, वेल्डर के लिए है 6, प्लम्बर के लिए 2, पेंटर के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 77, फिर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए है 63, फिर रोलिंग स्टॉक फिटर के लिए है 10, रोलिंग स्टॉक मैकेनिस्ट के लिए है, मैकेनिस्ट नहीं मशीनिस्ट के लिए है 2, फिर रोलिंग स्टॉक वेल्डर के लिए है 2, रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रीशियन के लिए है 13, फिर रोलिंग स्टॉक RAC के लिए है 3। तो ये 237 वैकेंसी ये सब पे बांटा हुआ है। अभी मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो देख लेते हैं। आपका मैक्सिमम एज लिमिट 35 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके नीचे हो सकते हैं। फिर मेडिकल फिटनेस सबका B1 कैटेगरी पे होना चाहिए। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का वो आपका किसी भी मेट्रो रेलवेज या इंडियन रेलवेज का अंडर, मतलब इंडियन रेलवेज का अंडर किसी भी डिपार्टमेंट या ऑपरेशन पे हो सकते हैं, या तो मेट्रो हो या तो नॉर्मल जो रेलवेज हो या अलग भी कुछ हो सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर ही। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, यही कि अगर किसी का बैचलर्स डिग्री है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अगर उसका ITI पास है। तो मैं बोल चुका हूँ ये जॉब मेनली ITI वालों के लिए है। तो हम लोग देख लेते हैं मिनिमम क्या एजुकेशन होना चाहिए। सो सिविल या ट्रैक का जो ITI टेक्नीशियन था उसमें आपका होना चाहिए ITI फिटर या मैकेनिक या ड्रॉन्समैन या सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, मतलब यानी कि जिस डिपार्टमेंट के लिए ये टेक्नीशियन जॉब है उसी डिपार्टमेंट पे आपका ITI पास होना चाहिए। और आपका मिनिमम क्लास 10 पास चाहिए ITI के साथ। या तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ ITI यहाँ पे मैंडेटरी है। फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का जो जितना भी पोजीशन था वहाँ पे भी वही ITI उसी पोजीशन के लिए चाहिए, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन पोजीशन के लिए। फिर यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वही ITI के साथ ये भी डिप्लोमा चाहिए। फिर जो सिग्नलिंग या टेलीकॉम टेक्नीशियन था यहाँ पे भी ITI उसी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, और उसके साथ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी हो जाएगा। फिर जो रोलिंग स्टॉक टेक्नीशियन का जितना भी पोजीशन था उसमें आपका जो फिटर का पोजीशन था पहला, वहाँ पे आपका क्लास 10 पास मिनिमम चाहिए ITI के साथ। फिर मशीनिस्ट या वेल्डर के लिए क्लास 10 पास मिनिमम होना चाहिए ITI के साथ, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है लेकिन ITI चाहिए यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन जो था, ये सब बात हो रहा है रोलिंग स्टॉक के लिए। सो इलेक्ट्रीशियन जो था यहाँ पे भी ITI पास चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चाहिए, या कंप्यूटर साइंस से भी हो जाएगा। फिर जो RAC का था यहाँ पे भी ITI पास और साथ में डिप्लोमा भी हो सकता है। यहाँ पे जितना भी डिप्लोमा है यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, मतलब वो हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन आपका मैंडेटरी है ITI और क्लास 10 पास मैंडेटरी है। और ऑब्वियसली जिसका हायर एजुकेशन रहेगा, मतलब और ज़्यादा एजुकेशन रहेगा, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम। रिटन तो सबको पास करना ही है, इंटरव्यू के टाइम ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वही बस। फिर एप्लीकेशन फीस कितने हैं, जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 400 है, और उनके अलावा जितना भी है उन सब के लिए फ्री है, इंक्लूडिंग वोमेन कैंडिडेट सब के लिए फ्री है। जनरल EWS OBC भी हो सकता है लेकिन फ्री है वोमेन होने से।
फिर अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोग इसी वेबसाइट पे आ जाइए, स्टडी मेरे करियर्स, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, फिर इंपॉर्टेंट वेब लिंक जो सेक्शन है यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप लोग डायरेक्टली उन लोगों का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना है कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया, यहाँ पे हर एक कैंडिडेट बस एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कैंडिडेट अलग अलग पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए ट्राई करता है तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं बस उसी पोजीशन के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, दोबारा एक्सेप्ट नहीं होने वाला। अगर दोबारा एक्सेप्ट भी हो गया तो पहला वाला रिजेक्ट होगा, दूसरा वाला एक्सेप्ट होगा। तो वही आप लोग मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अप्लाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बस एक ही पोजीशन के लिए आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जिसको जो पोजीशन पे अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालना है, जो भी आप लोग करना है, फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर जो भी डालना है सब डिटेल्स डाल दीजिए। फिर एप्लीकेशन फ़ीस जिसको पे करना है वो लोग पे कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, पूरा फॉर्म फिलअप। अभी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा शॉर्टली दिया हुआ है कैसा है। ऐसे तो नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे ही थोड़ा पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, मेनली इसलिए आपका रिटन एग्ज़ाम ही अच्छे से देना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन से होगा। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप लोगों को ऐसे ही नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग यहाँ से स्टडी मेरे होगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।